जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर हुसैन और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं दोस्तों। दोस्तों एक बड़ा ही जो है एक मज़े का बयान आया है। मुशफ़िकुर रहमान बांग्लादेश के साबिक़ क्रिकेटर हैं। उन्होंने कहा जी कि अल्टीमेटली नुकसान तो हमारा हुआ कि वर्ल्ड कप हमने नहीं खेला और पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने में चले गया। ये बड़ा इस टाइम पाकिस्तान में बात चल रही है, कंट्रोवर्शियल उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा, "यार नुकसान तो हमारा हो गया है। पाकिस्तान ने क्या किया बांग्लादेश को आगे लगा दिया, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें हक लेके देंगे, हम बीसीसीआई के खिलाफ खड़े हो जाएँगे, हम आईसीसी के खिलाफ खड़े हो जाएँगे।" एट द एंड क्या हुआ? बांग्लादेश को मुँह की खानी पड़ गई और बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। मैं समझता हूँ बांग्लादेश हक पे भी नहीं था। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में जब बांग्लादेश का सिचुएशन चल रही थी मैंने बताया था और सारी मैंने रीज़न्स बताई थी कि बांग्लादेश गलत कर रहा था। यकदम उन्हें कहाँ से याद आ गया सिक्योरिटी थ्रेट उनके अगर प्लेयर मुस्तफिज़ुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया गया, इट मीन्स उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट आ गया। तो बांग्लादेश मेरे नज़दीक बिल्कुल ही 110% गलत था। कि भाई यकदम आप जो है 3 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले कहते हैं वर्ल्ड कप से कि हमारा वेन्यू चेंज कर दो। आप बांग्लादेश की वजह से बाकी 3-4 टीम्स को भी वेन्यू चेंज करना पड़ता है, मैच आके श्रीलंका में खेलने पड़ते। मतलब कि सारा शेड्यूल चेंज करना पड़ता और बांग्लादेश उस जगह पे गलत था। दोस्तों अब मैं बताता हूँ पाकिस्तान ने क्या किया, बांग्लादेश के साथ खेल क्या खेला, हाथ क्या खेला। अब बांग्लादेश को क्या किया, जब बांग्लादेश के वो अमीनुल इस्लाम आए, पाकिस्तान और उधर से जो है ख्वाजा साहब आए, सिंगापुर के भी जो एसोसिएशन के चेयरमैन है क्रिकेट की और वो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन भी हैं। बात ये हुई जब वो आए तो अमीनुल इस्लाम पैसों पे बिक गए। मतलब इज़्ज़त-बेइज़्ज़ती कोई नहीं है। बांग्लादेश को इज़्ज़त-बेइज़्ज़ती से कोई मामलात नहीं है। कोई नहीं है इज़्ज़त जाती रहे, मसला ही कोई नहीं यार, इज़्ज़त का क्या फ़र्क पड़ता है? 4 गालियाँ सुननी पड़ जाएँगी वो कहते हैं। मतलब पहले इतना बड़ा बयानिया बनाया इंडिया हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, हमारे साथ इंडिया ज़्यादती कर रहा है, आईसीसी के अंदर मोनोपोली है इंडिया की बीसीसीआई बहुत ताकतवर हो गया। बात ठीक है बीसीसीआई ताकतवर है, लेकिन जो आईसीसी ने आपके साथ किया बिल्कुल सही किया। और साथ ही साथ बांग्लादेश की जब वोटिंग करवाई गई दोस्तों, सिर्फ बांग्लादेश के हक में सिर्फ एक ही बंदे ने वोट दिया, वो पाकिस्तान था, पीसीबी था। बाकी दुनिया के जो 14-15 बोर्ड थे, उन तमाम ने इंडिया भारत के हक में वोट दिया। तो उधर तो वन साइडेड जो है भारत गेम कर रहा था। वन साइडेड भारत गेम जीत गया वो। लेकिन बात आती है जब बांग्लादेश को बोला पाकिस्तान स्टैंड लेने का उसके बाद ये स्टैंड पे उतरे नहीं ना पूरा, ये खड़े नहीं रहे हैं। या तो खड़े रहते हम आईसीसी हमारे साथ माफी मांगे। इमरान हाजा जो थे, उनने कहा पैसे मिलेंगे माफी-मुफी कोई नहीं मिलेगी। जो तुम कहते हो ना कि यार अपॉलजी हमसे की रहे। जब एक तो आईसीसी ने गलत किया नहीं है, ऊपर से आईसीसी किस चीज़ की अपॉलजी करे जब गलत हुआ ही नहीं, गलत किया ही नहीं गया। तो इमरान हाजा ने बोला पैसे दूँगा, जो तुम्हारा हक बनता है मतलब कि तुम ले लो तुम लोग जो तुम लोग अड़े हुए हो जो हमें पैसे चाहिए क्योंकि पैसों के लिए भूखे हैं ये लोग। तो पैसे लेके जो है सारे मामला हल हो गए। और पीसीबी को पता था कि अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है वर्ल्ड कप का, तो पाकिस्तान को अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। एक तो रेवेन्यू लॉस होगा, दूसरा सैंक्शंस की बात आ गई थी। पाकिस्तान डर रहा था इस चीज़ से भी सैंक्शन ना कहीं लग जाए। और दोस्तों तारीख का सबसे बड़ा यू-टर्न पाकिस्तान ने लिया। मुझे हैरानगी हो रही थी जब शहबाज शरीफ साहब ने जब वो बोला कि पीएम साहब ने बोला हमारे कि हम जो है इंडिया नहीं खेलने जाएँगे, क्योंकि हम बांग्लादेशियों के साथ खड़े सॉरी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, तो हम बांग्लादेशियों के साथ खड़े हुए हैं। तो मैं उस दिन दोस्तों मुझे ना 90% श्योर हो रहा था कि ये अब फैसला पीछे नहीं आ सकता क्योंकि पीएम साहब ने बोला है। लेकिन पीएम साहब को बाद में मना लिया फिर मोहसिन नकवी साहब ने। और मुझे दिख रहा था एक चीज़ मुझे श्योर थी, पीसीबी और नकवी साहब इतना प्रेशर नहीं झेल सकते कि उन्हें उनकी सालाना फंडिंग भी बंद हो जाए, उनके ऊपर सैंक्शंस भी लग जाए। तो पाकिस्तान कांट अफोर्ड कि उनके ऊपर 2-4 साल, 5 साल की सैंक्शन लगे। पाकिस्तान कांट अफोर्ड कि पीएसएल जो है बंद हो जाए, मकुट हरकत है पीएसएल का। मतलब पाकिस्तान तो नहीं अफोर्ड कर सकता भाई लोग। पाकिस्तान के अंदर इतनी ताकत इतनी ताकत नहीं है। तो बांग्लादेश के मुशफिकुर रहमान भी सही कह रहे हैं भाई। मुशफिकुर रहमान बिल्कुल ठीक कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ हाथ कर दिया, गेम करके पाकिस्तान हमारे साथ। मतलब कि दिखाया कुछ और, बताया कुछ और बाद में अल्टीमेटली क्या हुआ? पाकिस्तान साइड पे हट गया। पाकिस्तान ने कहा छोड़ो परे, हमें क्या ज़रूरत है इनके साथ खड़े होने की। ऊपर-ऊपर से हम मीडिया में पूरी सपोर्ट दे रहे थे। बाद में जी हम वर्ल्ड कप खेलने चले गए। बाद में सर जी हम क्या खेलने चले गए? वर्ल्ड कप खेलने चले गए। गाणी गई मुक, किला गया ठोक। तो भाईजान ऐसा हाँ जी, कीता है कि मतलब हमें कोई हमदर्दी नहीं थी बांग्लादेश के साथ। हमारे बांग्लादेश को ऐज़ हमने बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक रख के सिर्फ चलाई है। कंधे पे बंदूक रखी, वो बंदूक भी चली नहीं निशाने पे, क्योंकि इंडिया ताकतवर है। इंडिया के पास दोस्तों वो बुलेट प्रूफ शील्ड थी। तो सर जी वो बुलेट प्रूफ शील्ड छोटे-छोटे कारतूस से टूटती है। तो भईजान आपने जो बंदूक रख के चलाई है बांग्लादेश की, वो चली भी गलत है। निशाना ही आपका सही नहीं है। तो पाकिस्तान को ये जो है ना एक लेम पॉइंट था ये कि आईसीसी हमारे साथ ज्यादती कर रहा है।
तो भाईजान पहली बात आईसीसी ने पूरे असूलों के मुताबिक कार्रवाई की, बांग्लादेश के साथ पूरे असूलों के मुताबिक कार्रवाई हुई, लेकिन बांग्लादेश को इज़्ज़त रास नहीं थी, तो बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप को बायकॉट कर दिया। वरना बायकॉट करने वाली कोई भी बात नहीं थी, कोई ऐसा रीज़न नहीं था बांग्लादेश के पास। उसके बाद दोस्तों सुने, जिस दिन बांग्लादेश ने बायकॉट किया, ठीक 2 दिन बाद बांग्लादेश ने ऐलान कर दिया कि हमारी 2 माह बाद जो है शूटिंग टीम इंडिया खेलने जाएगी। इंडिया जाएगी उधर शूटिंग के लिए, जो बंदूक वाली शूटिंग है। तो मतलब कि वो शूटिंग टीम इंडिया जा रही है, लेकिन क्रिकेट वाले नहीं जा रहे हैं। इंडिया में हॉकी वाले जाएँगे, लेकिन क्रिकेट वाले नहीं जाएँगे। ये है इनका बयानिया कि अगर बायकॉट करना है तो बने तो पुतरार करो, पैरा तो पार पान दिया है। अब वो शूटिंग टीम जाएगी अब इंडिया खेलने के लिए, उधर शूटिंग कर के लिए। अब उधर इनामात भी बाँटे जाएँगे। मतलब कि अल्टीमेटली दोस्तों ये है कि बांग्लादेश नीड्स मनी। अब देखिए अगर मुस्तफिज़ुर रहमान को आईपीएल ना निकालता, तो बांग्लादेश ने हँस-हँस के जाना था इंडिया में। और दोस्तों ये बांग्लादेश मेरे नज़दीक बड़ा एहसान फरामोश बोर्ड है। इन्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पिछले 15 साल से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिसका हम अभी साथ दे रहे थे, जी हमारा बड़ा भाईचारा है, इस बांग्लादेश के बोर्ड ने 15 साल से पाकिस्तान को टफ टाइम दिया है। हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की, हमेशा इंडिया के हक में वोटिंग की। जो भाईचारा अभी इन्हें ज़िंदा किया हुआ है, अभी हम पाकिस्तान सीरीज़ भी खेल रहे हैं, इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश का ओडीआई मैच भी चल रहा है। ये भाईचारा जो अभी शुरू हुआ हुआ है, ये भूल गए हैं पीसीबी वाले कि इस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ कितनी ज़्यादतियाँ की हैं। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत के हक में वोट दिया गया था बांग्लादेश की तरफ से। क्या हुआ था? बांग्लादेश ने भारत के हक में वोट नहीं दिया था? दिया था भाई। तो हम बांग्लादेश के साथ क्यों खड़े हो? बांग्लादेश एक एहसान फरामोश और धोखेबाज बोर्ड है मेरे नज़दीक तो। इन्हें किसी से कोई गर्ज़ नहीं है। इन्हें सिर्फ़ पैसों से गर्ज़ है। और दोस्तों मेरी बात ये लिख लीजिए, जिस दिन बीसीसीआई ने कोई 2-4 करोड़ दिखाया ना, इन्हें फिर उधर भाग के चले जाना है, पाकिस्तान को छोड़ के। क्योंकि ये बस वो पैसों के पीछे लालची हैं, आँखों में पैसा भरा हुआ है, तो वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है जी, पैसों के पीछे क्या कर रहे हैं? भागी जा रहे हैं। भागी जाओ, भागी जाओ, भागी जाओ, भागी जाओ। वो एक रेस दौड़ रहे हैं, जिसमें भाग रहे हैं फटाफट। जी, पैसे मिलेंगे उधर। दोस्तों दुनिया में कोई भी बोर्ड जो है भारत के बोर्ड की मुखालफत नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है हमारे प्लेयर्स भारत से पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? आईपीएल खेल के। जोश हेज़लवुड उधर खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, ट्रेविस हेड खेल रहा है, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, कैमरॉन ग्रीन, जोश इंग्लिश। तो भाईजान 16 प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के जो है इस टाइम आईपीएल खेल रहे हैं और अच्छी कीमतों के साथ। तो उन्हें क्या ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड को कि वो भारत के खिलाफ खड़ा हो जाए? दोस्तों भारत के क्रिकेट बोर्ड जो है बीसीसीआई इज़ रिचर देन आईसीसी, इज़ स्ट्रॉन्गर देन आईसीसी। और आईसीसी को 90% फंडिंग कौन करता है? भाई भारत का क्रिकेट बोर्ड करता है। भारत का क्रिकेट बोर्ड करता है, तो भारत की भी ताकत भी है, मोनोपोली भी होगी इसके अंदर। वो अपनी ताकत इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन ताकत को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे इतनी खुली-छोड़ी, लेकिन वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों फिर जो है ना भारत के साथ चलना पड़ता है। ये नहीं कि आप भारत के साथ पंगा लेके आप क्रिकेट में ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, कि भारत के साथ उल्टे-सीधे काम करें और आप क्रिकेट में भी ज़िंदा रह लें। ये नामुमकिन है कि भारत के साथ उल्टा-सीधा पंगा ले लिया, इसके बाद क्रिकेट में ज़िंदा है। ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। भारत के जो बोर्ड की नेटवर्थ कितनी है आपको पता है? 2 सवा अरब डॉलर है। 2 से सवा 2 अरब डॉलर तक उनकी नेटवर्थ है। तो भाई लोग आप कैसे मुकाबला कर सकते हो उस बोर्ड का, जिसकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा हो? और जब पाकिस्तान की नेटवर्थ कितनी है? सिर्फ़ और सिर्फ़ $60 मिलियन। सर कहाँ ये मतलब $2000 मिलियन और कहाँ $60 मिलियन? हैरानगी की बात तो है ना फिर। $60 मिलियन वाला पाकिस्तानी बोर्ड क्या भारत की क्रिकेट बोर्ड जिसकी $2 अरब प्लस नेटवर्थ है, क्या उसका मुकाबला किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता सर। दुनिया के सारे बोर्ड भी $1 अरब तक नहीं है। सारे बोर्ड मिलके भी $1 अरब के नहीं है, जितना अकेला भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। क्योंकि वो आईपीएल से पैसे कमाते हैं, क्योंकि उन्हें राइट्स बेच के पैसे कमा रहे हैं वो आईपीएल के। तो हज़ारों करोड़ वो कमाते हैं। और क्रिकेट को प्रमोशन की बात कौन करता है? भारत करता है सर। इसलिए वो आज आगे हैं, हम पीछे रह चुके हैं। हमें अपने पीएसएल की तरफ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उधर से पैसे कमाने पड़ेंगे। जबकि एक बयान हमारी तरफ से आया भी था पीसीबी की तरफ से भी कि अगर आईसीसी हमारी फंडिंग कर दे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा पीएसएल इतना कमा के दे रहा है हमें कि हम अपने अखराजात पूरे कर लेंगे। तो मेरे नज़दीक ये गलत बात नहीं की पीसीबी ने इधर से, क्योंकि पीसीबी में भी जो अगर 30-35 मिलियन डॉलर आता है, इतना को वो पीएसएल से कमा लेते हैं। पीएसएल अगर आप बोले ना, दुनिया में 2 ही अच्छी क्रिकेट की लीग्स हैं, पीएसएल है, आईपीएल सबसे अच्छी है, पीएसएल उसके बाद आता है। मतलब कि हम बीबीएल से, दी 100 से, आवर लीग इज़ बेटर देन दी 100 एंड बीबीएल।
यार उनसे तो हम बेहतर हैं, थोड़ा-सा ये मानना, थोड़ा-सा मैं कहता हूँ कि मानना पड़ेगा। लेकिन पीएसएल के हालात ये है कि पीएसएल में एंटरटेनमेंट कम है। पीएसएल में बूढ़े रिटायर्ड प्लेयर्स दिए जाते हैं। हम अगर दोस्तों अभी तक ज़िंदा हैं, हम अपने आबादी की वजह से थोड़ा-सा ज़िंदा हैं। हमारी 25 करोड़ आबादी है, हमें कोई थोड़े-से बंदे देख लेते हैं हमारे पीएसएल को। वरना जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट बीबीएल में खेली जाती है, दी 100 में खेली जाती है, उनकी थोड़ी-सी जो आबादी कम है, पॉपुलेशन का भी फ़र्क पड़ता है, तो उनकी हाइप कम है। हमारी पीएसएल की हाइप क्यों ज़्यादा जी? ये इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की एक लीग है। उधर इंडिया में रौला होता है जी कि पीएसएल बहुत नीचे है, इसके पास अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं। तो पाकिस्तान में लोग देख लेते हैं, यार अपनी लीग है, चलो इसे देखें, एन्जॉय करें। और इस साल पीएसएल में 2 टीम्स भी ऐड की गई हैं। आप देखिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पहले से 8 टीम्स हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आज इस साल बनाई है, 11वें साल 2 टीम ऐड करके 8 टीम्स की है। बीबीएल में 8 टीम है। तो भाई बात ये है कि हम बहुत पीछे रह गए, हमें थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, हमें थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। वैसे पाकिस्तान ने भी थोड़ी-सी धोखेबाज़ी की है, बांग्लादेश के साथ ठीक की है, इनके साथ यही होना चाहिए था मेरे नज़दीक तो। मेरे नज़दीक इनके साथ यही होना चाहिए था, बंगालियों के साथ इनके साथ नहीं देना चाहिए। हम इनकी वजह से अगर वर्ल्ड कप बॉयकॉट करते तो मेरे ख्याल से तारीख का सबसे इनसेन डिसीजन होता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो करता। तो अच्छा डिसीजन था वर्ल्ड कप खेलने का। अगर बैकआउट करते शायद थोड़ी-सी हमारी जीत रह जाती। हम इंडिया से भी हारे, हम सुपर 8 में इंग्लैंड से भी हारे, हम श्रीलंका से भी ऑलमोस्ट हारते-हारते जीत गए। तो वो ये बात है। दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा कि अब थोड़ा-सा पाकिस्तान को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इस तरह के गलत डिसीजंस, उल्टे-सीधे पंगे, सियासत ये अब छोड़ने पड़ेंगे और अपने क्रिकेट को बेहतर करें। हमारी ओडीआई टीम है तो वो बांग्लादेश से हार रही है इस टाइम। टी20 है तो उसका कोई हाल नहीं है। कप्तान कौन है? सलमान लियागा जिसे बैटिंग करनी नहीं आती है। सलमान लियागा को मैं ओडीआई का प्लेयर मान लेता हूँ, लेकिन टी20 का तो वो बिल्कुल हरगिज़ एक अच्छा प्लेयर नहीं है और कप्तानी उसे सूट नहीं करती है। दोस्तों पाकिस्तान के ओडीआई कप्तान शाहीन है और टी20 कैप्टन सलमान लियागा है। दोनों नालायक तरीन कप्तान हैं। इन दोनों की टीम में जगह नहीं बनती है। तो भाई लोग इन्हें हमें साइडलाइन करके एक अच्छा कप्तान लगाना पड़ेगा। हमारे पास एक अच्छा कोच होना चाहिए। माइक हैसन जो है, माइक हैसन इतना नालायक कोच है। उसने क्या अपनी टीम की कप्तानी कभी की? हमारे 90% पाकिस्तानी ये भी नहीं जानते वो कौन सी कंट्री का है। हमने तो कभी इसका नाम नहीं सुना था। माइक हैसन एकदम जी कोच आ गया माइक हैसन। कौन है जी? ब्रेंडन मैकलम का कोच था ये। यार ब्रेंडन मैकलम तो नहीं है ना वो कोच। बड़ा बंदा भी कोच लग ही सकता है। थोड़ा मतलब कि 6 लोग ही कोच होते हैं। इस टाइम बांग्लादेश के पास बॉलिंग कोच कौन है? शॉन टेट। इंडिया के पास मार्कल भी है। इंडिया के पास कौन है? मार्कल है। भाई उनके पास अच्छे बॉलिंग कोच भी हैं, अच्छे बैटिंग कोच भी हैं। दोस्तों हमारा जो फिजियो है वो भी बड़ा नालायक है। फिजियो को पता ही नहीं कि हम अगर किसी बॉलर को इंजरी हो जाए, उसकी इंजरी और रिहैब कैसे करना है। ठीक है जी, बात ये है। पाकिस्तान को अच्छे कोच लगाने पड़ेंगे। पाकिस्तान को थोड़ा-सा सियासत से बाहर निकल के ये अगर आपको गोरे ही ज़्यादा पसंद है तो आप रिकी पॉन्टिंग को जो है आप बुलाएँ, उन्हें बोले हमारी प्लीज़ कोचिंग कर दे। 2 मिलियन ज़्यादा लगा देना, 20-25 लाख ज़्यादा दो उन्हें। तो रिकी पॉन्टिंग का तरला मिन्नत मारो, उनके पैरी पाइये उन्हें दे, साडी कोचिंग कर दो, मेहरबानी फरमाओ। यार रिकी पॉन्टिंग को पकड़ लो। क्योंकि रिकी पॉन्टिंग इस टाइम पंजाब किंग्स जो है आईपीएल की टीम की कोचिंग कर रहे हैं। तो मैं भी आपकी बात की मान ही नहीं रहे हैं, तरस ही आ रही है पाकिस्तान टीम पे यार, चलो इनकी कोई बेहतरी हो जाए। इनकी भी कोई बेहतरी हो जाए। तो आई थिंक बेहतरी के लिए हमें जो है बुलाना पड़ेगा बाहर से अच्छे प्लेयर्स को। मैं तो कहता हूँ युवराज सिंह को बुला लिया जाए टी20 के लिए। लिटरली दोस्तों मैं मज़ाक नहीं कर रहा। अगर युवराज सिंह से पूछें, उन्हें को मनाएँ, उनका तरला मिन्नत मारेंगे यार आप जो है हमारी टी20 के कोच बन जाए तो पाकिस्तान टीम जो है अरूज पे पहुँच जाए। अरूज टी20 की बहुत अच्छी पाकिस्तान टीम बन जाए। जब वो युवराज सिंह अगर आ जाए ना, तो आई थिंक कि पाकिस्तान की टीम जो सुपर्ब हो जाएगी। एक दफा इस तरह की बात चली भी थी, युवराज सिंह कहते थे कि मुझसे कोचिंग करवा लो। ऐसा एक शुगर मेरा चला था। तो बात ये है दोस्तों कि इंडिया हमेशा अच्छे कोचेज़ लगाता है, अपने प्लेयर्स को लगाता है। हमारे जो दोस्तों हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं ना, अक्सर उन्हें कोच ना लगाने की एक ये भी वजह है कि वो सियासत करते हैं आके। वकार यूनुस आके सियासत करता था, उमर अकमल को तंग करता था, कामरान अकमल को तंग करते थे। मतलब कि हमारे जो सीनियर प्लेयर जो रिटायर्ड हैं, वकार यूनुस जैसे लोग, वो आके तंग करते थे प्लेयर्स को टीम में। तो उसकी वजह से तमाम ही अनकंफर्टेबल थे। तो बात ये है कि फिर इनको लगाएँ भी तो मसला है, ना लगाएँ फिर मसला है। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी आ रही है। फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में बहुत कम हो चुके हैं। जो पेस हम 140 प्लस देखते थे पाकिस्तानी बॉलर्स के अंदर अब वो कम हो चुकी है। 140 प्लस पेसर पाकिस्तान के पास नहीं है। इंडिया के पास बुमराह है, वो भी 140 कर लेता है, अर्शदीप 140 प्लस कर लेता है। तो भाई बात ये है, हमें थोड़ा-सा अपने अंदर रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा क्रिकेट के अंदर। क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा। हिटलर हम बन नहीं सकते क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी इस कंट्री में, तो वरना हिटलर होते तो मैं भी काफ़ी काम तमाम कर देती है हुकूमत। ऐसे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों शुगर के लिए। तो बात ये है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का ओडीआई मैच चल रहा है।
देखते हैं कौन जीतता है आज। उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा खेले और जीते। लेट्स सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।